एक लंबे समय के बाद भारत और ईरान एक बार फिर से अपने बीच के मसलों को हल करके एक साथ आ गए हैं। ये चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम यानी इंटरनेशनल रिपोर्ट में आपको आज और भी बड़ी बड़ी खबरें मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बीच में कोई बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। मैं आपको बता दूं कि चाबहार पोर्ट से अलग हो गया था भारत। मैं इस खबर को 1-1.5 महीने पहले कवर कर चुका हूं और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अपने पर्सनल मैटर को लेकर भारत उस ईरान के चाबहार पोर्ट से अलग हो गया था क्योंकि कई देशों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी और ईरान और भारत के बीच में रिश्ते तल्ख हो गए थे। अब दोस्तों, भारत और ईरान डेलीगेशंस बात कर रही थी, आपस में नेता जो हैं, गवर्नमेंट जो है बात कर रही थी। अब आधिकारिक तौर पर यह रिपोर्ट आई है कि भारत और ईरान ने अपने मसले को हल कर लिया है। आने वाले एक लंबे समय के लिए आधिकारिक तौर पर डील हो सकती है, हस्ताक्षर हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं एग्रीमेंट पर, जिसके बाद चाबहार पोर्ट से भारी मात्रा में ईरान को सामान भेजेगा, यूरोप तक सामान भेजेगा भारत, और भारत भी सामान एक्सपोर्ट करेगा ईरान। बताना चाहूँगा कि चाबहार पोर्ट जो है पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसकी काट माना जाता है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अगर भारत ने चाबहार पोर्ट के साथ काम शुरू कर दिया तो भारी नुकसान पाकिस्तान के पोर्ट को हो सकता है और जो फायदा पाकिस्तान को हो रहा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। मैं इसके साथ ही ये बताना चाहूँगा कि भारी मात्रा में चावल इंपोर्ट करता है भारत से, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल हम ही ईरान को देते हैं, और चाय की पत्ती है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो ईरान में हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है, वो भारत भेजता है। इसी तरह से भारत ईरान से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और दूसरे सामान, काजू, पिस्ता, बादाम, इस तरह की चीज़ें और भी कई तरह की चीज़ें भारत अब डायरेक्ट उसी पोर्ट से इंपोर्ट करेगा। ये दोनों देशों के बीच डील बहुत जल्द होने वाली है। वहीं चाइना ने भारत को ताना भी मारा है, ये दूसरी बड़ी खबर है। बताना चाहूँगा कि आपको पहले बता चुका हूँ 2 दिन पहले कि अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल सटे हुए अपने इलाके यानी भारत से 160 किलोमीटर दूर तिब्बत के एक शहर में पाकिस्तान का मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री और उसके अलावा 11-12 और देशों के नेता वहां मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान भारत को ताना मारते हुए चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे आस पड़ोस के देशों को, हिमालय के पर्वत के करीबी जो पड़ोसी देश हैं, उनको बॉर्डर के सीमाओं का जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं, यानी जो बॉर्डर है उनका जो है सम्मान करना चाहिए। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद ससुरा हमारे देश में घुसाता है, हमारे इलाकों और एरियो पर कब्जा करता है और भूतनी गए हमको उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। देख रहे हैं, लेकिन कमाल ये नहीं है कि ये ज्ञान दे रहा है, बेगैरती ये है कि हमारा लाल आंख वाला अपनी लाल आंख का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है और वो चाइना लाल आंख इनकी निकाल के गोटियां खेल रहा है। अफगानिस्तान की सरकार ने और विदेश मंत्रालय ने खूब शोर मचाया। जो भारत में है अफगानिस्तान का दूत, उसने कहा कि हम अपना कामकाज बंद कर रहे हैं। 2-3 मरतबा ये खबर आई, मैं भी आपको लगातार इसको रिपोर्ट किया। अब पहली बार भारत ने जानकारी दी है आधिकारिक तौर पर कि इन ससुरों ने ऐलान तो कर दिया है कि भैया हम कामकाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी अफगानिस्तान की एम्बेसी में कामकाज चल रहा है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये समझ से परे है। भारत और कनाडा के रिश्ते तो ख़राब हैं ही। आपको बता दूं कि भारत ने 41 कनाडा के दूत जो यहाँ काम कर रहे थे कनाडा के दूतावास में, उनको निकलने का आदेश दे दिया है। अब भारत ने ये भी कहा है कि हम सबको नहीं निकाल रहे हैं, हम बस चाहते ये हैं कि जितने हमारे लोग कनाडा की एम्बेसी में हैं उतने ही हमारे देश में उनकी एम्बेसी में होने चाहिए। तो हमारे जितने वहाँ हैं उतने रहने दो, हम भी उतने ही रखेंगे। ये जितने फालतू हैं, टोटल 41 फालतू, तो इनको निकाल रहे हैं। और आपको बता दूं कि भारत अपने बयान से पीछे नहीं हटा, आदेश से पीछे नहीं हटा। 41 कैनेडियंस को जो भारत के अंदर मौजूद कनाडा की एम्बेसी है उसमें काम करते थे,
उनको निकालना शुरू कर दिया है कनाडा ने। बड़ी और मोटी बात आपको बता दूं कि कनाडा उन 41 जो दूत हैं उनको निकाल कर कनाडा वापस नहीं बुला रहा है, उनको दूसरे देश भेज रहा है, सिंगापुर या मलेशिया भेज रहा है। उधर अमेरिका के पेंटागन ने ऐलान किया है, अनाउंसमेंट करी है कि भारत के साथ हम अपने डिफेंस रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। ये चाइना को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने कहा है, क्योंकि अमेरिका भारत को इस्तेमाल करना चाहता है। उधर कनाडा के ही एक नागरिक ने जस्टिन और ट्रूडो अलग कर दिया। जनता के बीच में जस्टिन ट्रूडो थे, हाथ मिला रहे थे, एक बंदा वहां मौजूद था, उसने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और खूब भर भर कर गालियां दी माँ बहन की, अंग्रेजी में। मतलब मज़ा तो हिंदी में आता है, लेकिन उसने अंग्रेजी में बकी, उनकी ज़ुबानी अंग्रेजी है। तो उन्होंने खूब गालियां बकी जस्टिन ट्रूडो और कहा कि आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। 10-10 बिलियन डॉलर आप यूक्रेन को भेज रहे हो। आप ये बताइए कि हमारे देश का नागरिक अपने खुद के दम पे क्या मकान ले सकता है? आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। महंगाई, मतलब फैक्ट चीज़ों पर उसने सवाल किया और ये वीडियो पूरे यूरोप में वायरल है और जस्टिन और ट्रूडो अलग हो रहा है। इतनी दुर्गति हो रही है, देखिए। Look at this friggin' buck tee, bro. Look at this buck tee. Hey, pleasure to see you as well. Hey there, how you I'm doing? not shaking your hand, bro. You're a piece of shit, man. Why is that, sir? The entire country. You got our buddy What's over that? there. Yeah, but how did I mess up this country? Can anybody afford a home in this Yes. day? You're charging Kind of. people carbon tax. You Yes. got But 9 you know what we're V8s doing? here idling You know what we're for doing with 30 carbon minutes. tax? Your carbon is know what we're increasing. doing? We're getting charged for what? You know what we're doing? It's with the not carbon stopping, tax? no We're car- putting a price on pollution, Right. and we're returning it to families like I yours. don't think so. You're We sending are. it over It's to a Ukraine, carbon- right? No, no. Yeah. Carbon is- You send it over to the guy that you were with that slaughtered his own country. You've been listening to Putin, have you? Putin? You gotta get No. off But of that definitely Russian don't listen disinformation, to your propaganda, eh? You got propaganda, bro. Piece of shit, man. Dumbass. Get the out of here. Go to a homeless shelter, you piece. मेरे दोस्तों, लेकिन दूसरी चीज जो आपने नोटिस नहीं करी वो ये कि वो कनाडा का प्रधानमंत्री है। एक आम नागरिक उसके पास भी जा सकता है और उसको गालियां बक के उसकी निंदा भी कर सकता है। और हमारा भारत का इतना डरपोक है राजा, इतना डरपोक है, तो पता तो है ही, पत्रकार भी सवाल उठा ले तो चाइना से फंडिंग का इल्जाम लग जाता है, समझ रहे हैं? और अगर विपक्षी सांसद आवाज उठा दे तो फर्जी मुकदमा डल जाता है। और तो और अभी संजय सिंह का पता ही है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ, असल में कहाँ है देख लीजिए। और भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना है तौल लीजिए ना। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कल भगदड़ का माहौल बन गया था। पाकिस्तान के पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान के इलाके में, जहां पाकिस्तान अपने परमाणु बम रखता है, परमाणु प्लांट है वहां पर, अचानक से वहां धमाका हुआ। यह बात एकदम से घूम गई कि टीटीपी ने हमला कर दिया, क्योंकि टीटीपी और दूसरे आतंकवादी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके कब्जे में आ जाए। तो मेरे दोस्तों, भगदड़ सी मच गई और पूरे इलाके के लोग बार बार कह रहे थे कि हमने धमाका सुना। यह खबर आग की तरह से सोशल मीडिया और मीडिया में घूमने लगी। पाकिस्तान की सरकार को कवर करने के लिए सामने आना पड़ा और पाकिस्तान ने इस पर सफाई ये दी कि वो धमाका नहीं था, फाइटर जेट जो उड़ रहा था हमारा वहां से, उसका वो साउंड बैरियर था, साउंड उसका ही था। जो जैसे आप, यार मान लो कैसे समझाऊं आपको, बुलेट होता है तो आवारा लड़के देखते हो आप, बुलेट चलाते चलाते एकदम आवाज़ निकालते हैं फट से, तो ऐसे ही जो है कोई आवारा उनका रहा होगा फाइटर जेट उड़ाने वाला, उसने भी आवाज़ साउंड मार दिया होगा। तो मतलब इस तरह से पाकिस्तान ने इस बड़े मामले को छुपाने की कोशिश करी है। प्रूफ तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन वीडियो देखिए जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ था।
मेरे दोस्तों, वहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कितना बड़ा कांड कर दिया है वो भी समझ लीजिए। पाकिस्तान की सरकार ने पंजाब के इलाके में जो सरकारी नौकरी वाले बंदे हैं, सरकारी काम करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले, उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन कर दिया है। कह दिया है कि ये जो सरकारी सर्वेंट हैं, ये जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बढ़ रहा है। अब ये ससुर के नातियों ने नया रास्ता दिखा दिया मोदी जी को। अब देखना 2-4 दिन बाद मोदी जी भी यही कर देंगे। अमेरिका ने एक बार फिर से 42 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके बैन कर दिया है। इल्जाम यह है कि ये 42 कंपनियां चीन की रूस को मदद दे रही थी और रशिया के साथ थी। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने अपने ही देश के एक पूर्व सैनिक सार्जेंट को गिरफ्तार किया है। इल्जाम यह है कि वो चाइना के लिए चंद पैसों के लिए जासूसी कर रहा था अमेरिका की। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का प्लान है नवंबर के महीने में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वहीं नाइजर ने भी ऐलान कर दिया है कि फ्रांस की सेना अब हमारे देश से निकलना शुरू हो चुकी है। 400 सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है फ्रांस ने नाइजर की सरजमीन से। नाइजर के लोगों के लिए ये बड़ी जीत है। अब दोस्तों, कीनिया में भी चाइना की धमक हो सकती है, क्योंकि कीनिया की सरकार $1 बिलियन का उधार चीन से मांगने की तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चाइना लोन तो दे देगा, लेकिन फिर कीनिया की सरजमीन पर चाइनीज पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में जो लाइक बटन है उस पर सबसे पहले क्लिक कर दिया कीजिए, ताकि आपको यूट्यूब के होम पेज पर ही हमारा वीडियो तुरंत नजर आए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।